साथियों, कभी बैठे बिठाए ऐसा समय भी आ जाता है, लगता है कि पैसे की तंगी अचानक आनी शुरू हो गई। जिसको उधार दिया था वो वापस नहीं कर रहा है, उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। जहां से आना था पैसा वहां पे आना बंद हो गया। किराएदार ने पैसा देना बंद कर दिया, किराया नहीं दे रहा है, 2-3 महीने से दबा कर बैठा हुआ है। ये जब भी कभी पैसे की समस्या आपके सामने आती है तो ये वीडियो आपको गाइड करेगा कि कहां पर गलती हो सकती है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं पैसे के बारे में। कहां कहां आपको समस्या हो सकती है। घर में पैसा नहीं टिकता। कहते हैं हमारे हस्बैंड जो ना कमा के तो बहुत लाते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितना लाते हैं वो सबका सब आता बाद में है। पहले ही वहाँ से सरक जाता है, पहले से उसका जाने का जुगाड़ होता है। ये चीज़ खराब हो गई, वो हो गई, उसको पैसा देना है, उसका ये करना, उसका वो करना, इंस्टॉलमेंट देनी, खत्म। क्या हो सकता है? देखिए, कुछ तो फिजिकल कारण होते हैं जिससे हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिससे हम जो है बच नहीं सकते कभी भी। लेकिन कुछ ऐसे कारण भी होते हैं वो जो वास्तु के साथ जिसको हम को रिलेट कर सकते हैं। आज वही कारण आपको बताने वाला हूँ। एक बार चेक कर लेना, कुछ ज़्यादा थोड़ा ही है। आप अपने घर को ठीक करो, वास्तु से करो या ना करो, कोई ज़्यादा खर्चा तो नहीं पड़ता, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप वास्तु का थोड़ा ध्यान करेंगे तो कम से कम जीवन का एक फैक्टर तो आपका ठीक हो जाएगा ना। देखिए, घर में पैसा आता तो पर पता नहीं कहाँ चला जाता है। कारण हो सकता उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में हो रही हो एक छोटी सी वास्तु की गलती, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में हो रही हो एक गलती। क्या गलती हो सकती है? बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है, बहुत बार आपको बताया है कि एक दिशा जो है जो सबसे सेंसिटिव होती है हमारे मनी के लिए, ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, वो होती है उत्तर और उत्तर पूर्व। और जो स्टेबिलिटी हमारी होती है, जीवन का अस्तित्व होता है हमारा, जो आगे बढ़ना होता है, तरक्की होती है हमारी, और हमें जो है अपने बिजनेस में कामयाब होना होता है, उसके लिए दिशा होती है साउथ वेस्ट, जो कि हमें हेल्थ भी देती है साथ में। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, 2 दिशाएं संभाल लेना। बस ये 2 दिशाएं अगर आपने संभाले तो कहते हैं जीत जाओगे। क्या गलती इनसे हो सकती है? देखिए, ये सब चीज़ें आजकल हमने देखी हैं। जहाँ जहाँ पर हम जाते हैं, कई बार क्या करते हैं, जैसे कोई क्लाइंट हमें बुलाता है, किसी के पास जाते हैं, तो हम पूरे घर में ऐसे घूमने से पहले सबसे पहले ईशान कोण और उसके बाद में नैऋत्य कोण, ये 2 कोण को सबसे पहले देखता हूं मैं। और 90% केसेस के अंदर जो वास्तु दोष होता है यही मिल जाता है मुझे। क्योंकि साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण और वायु कोण जो है वो दोनों को दोनों न्यूट्रल दिशाएं होती हैं। वो बहुत ज़्यादा चमत्कार नहीं करती, बहुत ज़्यादा इतना हार्ड काम नहीं करती जितना कि साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम का नैऋत्य कोण और उत्तर पूर्व कर जाता है। इनको संभालना है। क्या हो सकता है? देखिए, क्या हो सकता है, अगर वहाँ रखा है कोई भारी सामान, अलमारी रख दिया आपने, कोई सामान परचेज किया था, कोई स्टेशनरी हो सकती है, कोई लोहे का सामान, पत्थर का सामान है, कोई मूर्तियाँ हो सकती हैं। आप बिजनेस करते हैं अगर, तो आपके पास बहुत बार स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं, शीशे का सामान भारी होता है, वो अगर आपने उत्तर पूर्व में रखा हुआ है, अगर टेम्परेरी भी रखा हुआ है। हमने बहुत बार लोगों ने हमसे बताया कि सर अगर यहाँ पर ये दिशा मेरी ऐसी है, अगर मैंने यहाँ पर लाकर अगर 10-20 किलो वजन भी रख दिया, मार्केट से कोई सामान लाए, आटा दाल चावल लाए, यहाँ अगर रख दिया मैंने, एकदम से उसके बाद लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ बिगड़ना शुरू हुआ। इस कोने को संभाल लेना, नॉर्थ ईस्ट को। ये ना हो लक्ष्मी नाराज हो आती हैं अगर भारी सामान रखते हैं तो। इस कोने में मकड़ी के जाले ये नहीं होने चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि मकड़ी के जाले जो है हमारे ऑफिस में लगे होते हैं। अब देख रहे हैं ऐसी मकड़ी, ये जाले जो बड़े मनहूस होते हैं, यही फंसाने वाले होते हैं। जो पुराने जो है जो डरावनी पिक्चर होती है उनमें देखा आपने, ये जाले होती है, जाले के अंदर मकड़ी होती है मोटी मोटी, और उसी से डराया जाता है। वो जो उसको पिक्चर को बनाने वाले होते हैं उसको यूज़ करते हैं, इसके लिए नेगेटिव चीज़ होती है ये। इनकी तुलना आप राक्षस से भी कर सकते हैं, छोटे छोटे। इसके बाद ऑफिस के ईशान कोण में टी कॉफ़ी मशीन, ये बहुत देखी हमने, बहुत ज़्यादा। नोट कर लेना, टी कॉफ़ी मशीन जो है हीट एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, इसको भी ईशान कोण में नहीं रखना। अगर मजबूरी है तो ईशान कोण से 2, 4, 6, 8 फुट जितना हटा लो पूर्व की तरफ, उतना अच्छा रहेगा। पूर्व में नहीं हटता तो आप उत्तर उत्तर पश्चिम की तरफ उठा के ले जाओ उसको। बड़ा आसान काम है, क्योंकि ईशान कोण में तो आपका पीने का पानी भी रखा हुआ है, और वहाँ पर आपका जो है भगवान की जगह बना रखी है, मंदिर बना रखा है, तो वहाँ तो वैसे भी चीज़ सीखनी होती है। समझ गए? आगे चलेंगे। क्या है इसके अलावा? डस्टबिन होता है बहुत बार। बॉस का केबिन है तो क्या होता है कि एक दरवाज़ा है, कोई डेड कॉर्नर है, पता लगा कि ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में, कमरे के ईशान कोण में कह रहा हूँ मैं, पूरे ऑफिस के भी, पूरी फैक्ट्री के भी। और बहुत बार जो है हमारे ऑफिस का जो ईशान कोण होता है वहाँ पर भी अगर डस्टबिन रखा हुआ आपने, और उसमें अगर पेपर पड़े हुए, सिर्फ पेपर फाड़ के फेंकते हैं, कोई इतना ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है। लेकिन आमतौर पर हम जो है जैसे खाने के अवशेष होते हैं, केले का छिलका हुआ और कोई चीज़ हुई, किसी भी चीज़ का, उसमें फेंकते रहते हैं। ये जो चीज़ है आगे चलने के बाद में सड़ती हैं, इनको जो है कभी भी ईशान कोण में ना रखें।
आज और अभी उठना अपनी सीट से, अपने बेड से उठना, अपने ऑफिस से उठना, एक बार जाकर चेक करना कि आपके ईशान कोण में क्या है और उसको हटाने के बाद में मुझे बताना 5, 10, 20 दिन के बाद मुझे ज़रूर कमेंट में डालना कि भारद्वाज जी हमने एक वीडियो देखा था और हमने ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, कामयाब हो गया। आप अगर चेक करेंगे और आप लिखेंगे, कमेंट डालेंगे तो पता नहीं कितनों का भला हो जाएगा, क्योंकि वास्तु पर विश्वास इसी से कर सकते हैं कि आपने किया और उसका आपने रिजल्ट पाया। कोई मीटर तो है नहीं वास्तुशास्त्र में कि आपने वहाँ रखा तो मीटर घूम गया, ये मीटर कम हो गया। समझे मेरी बात को? कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छे लगते हैं मुझे बताओ। छोटे से वीडियो में बहुत कुछ बता देते हैं आपको, आपके जीवन में काम आने वाली बातें। अच्छा लगा अगर चैनल तो इसको ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब, बहुत काम का है, जीवन में उपयोगी हो जाएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना और साथ में शेयर कर देना सोशल मीडिया पर। सभी का अधिकार है ज्ञान पर। बहुत जल्द मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा 2 दिन के बाद। तब तक के लिए दे आप मुझे इजाज़त। नमस्कार।